हेलो क्लास 6। उम्मीद है कि आप लोग पढ़ रहे होंगे। जो मैंने आपको कल समझाया था इंटीजर्स के बारे में, थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि इंटीजर्स जो हैं वो होते क्या हैं। तो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि जो इंटीजर्स है ना, वो नंबर लाइन की ही एक्सटेंशन है। अभी हम नंबर लाइन पढ़ते थे तो जीरो से लेके आगे मतलब प्लस वाली साइड में पढ़ते थे। कल हमने माइनस वाली साइड देखी, उसकी नेगेटिव नेगेटिव वाली साइड देखी है ना। और इंटीजर्स की डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई थी कि सारे के सारे होल नंबर्स उनके नेगेटिव्स के साथ, मतलब होल नंबर में प्लस वाले आ जाते हैं तो नेगेटिव्स में आ जाते हैं माइनस वाले नंबर। तो उन सबको हम कहते हैं इंटीजर्स। तो देखिए, आज हमको पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है जी आपके लिए? बोला यहाँ पे कि एडजेसेंट फिगर इज ए वर्टिकल नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स ऑब्जर्व। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इसका एक तरीके से जो आपके पास वहां पे है ना, तो ये फिगर मैंने आपके लिए यहाँ पे बना के रखी हुई है। तो देखो, इस पे यहाँ पे लिखा है, ये वाला जो हमारा पॉइंट है ना, यहाँ पे ये वाला पॉइंट, इसको लिखा है 0। ठीक है, ये ओ मत समझना, ये 0 है। और इस 0 के बाद यहाँ पे क्या है, एक नंबर लाइन बनी है। तो आपको पता है 0 से ऊपर वाली साइड यहाँ पे +8 लिखा, तो मतलब ये वाली साइड जो है आपकी पॉजिटिव वाली है और ये वाली साइड जो है आपकी ये वाली नेगेटिव है। तो देखो, हमने क्या करना है, इसी नंबर लाइन को पढ़ के तो बताना है कि कौन सा नंबर कहाँ है, क्या इसमें चल रहा है। तो पहले हम इस नंबर लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। ये 0 है तो ये हो जाएगा +1 2 3 4 5 6 7 और डी हमारे पास दिया है 8 पे। वैसे ही नीचे को आएगा, ये था 0 आपके पास, ये हो जाएगा -1, ये वाला होगा -2, ये हो जाएगा -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 एंड -10। चलिए जी, तो अब हम यहां से क्वेश्चन देखते हैं। बुक साथ में रखें आप भी। तो देखिए, यहाँ पे ए पार्ट अगर मैं आपके लिए लिखूंगा तो ए पार्ट का सॉल्यूशन में आपको बताऊंगा। तो ए पार्ट का सॉल्यूशन क्या है जी? यहाँ पे बोला इन्होंने कि इफ डी इज +8 देन विच पॉइंट इज -8। कि बोला अगर आपके पास +8 जो था वो +8 की जगह पे अगर आपके पास डी था, ओके, तो -8 पे क्या है? तो देखो, यहाँ पे -8, यहाँ पे है ना -8, तो -8 किस वाली जगह पे है? तो -8 है एफ वाले पॉइंट पे। तो ए पार्ट का सॉल्यूशन जो होगा उसका आंसर रहेगा आपका एफ। अगर हम बी पार्ट पे चलेंगे, बी पार्ट के लिए बोला इन्होंने कि इज पॉइंट जी ए नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर। और बोला जी कहां पे है जी? इस पूरी नंबर लाइन के ऊपर आपको जी ढूंढना है, यहां पे है जी। तो जी एक नेगेटिव इंटीजर होगा या पॉजिटिव होगा? तो ये माइनस वाली साइड है ना, तो इसको हम लिखेंगे ये एक नेगेटिव इंटीजर होगा। उसके बाद सी पार्ट देखते हैं, और सी पार्ट में लिखा है कि राइट इंटीजर्स फॉर पॉइंट्स बी एंड ई। बी आपका पॉइंट कहां पे है एंड ई वाला पॉइंट आपका कहां पे है? तो आपने बी एंड ई के लिए लिखना। तो देखो, ई यहां पे है और बी ऊपर है। तो देखो, जो बी जो है वो किस पे है? वो है +4 पे। एंड ई जो है, ई है आपका -10 के ऊपर। बस। अब इसके बाद अगर हम लोग चलेंगे सी के बाद डी के ऊपर चलते हैं जी। तो डी का सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो डी में लिखा इन्होंने कि विच पॉइंट मार्क्ड ऑन दिस नंबर लाइन इज द लीस्ट वैल्यू। तो बोला कि इस नंबर लाइन के ऊपर जो भी मार्क किया है, मार्क मतलब ये नाम जिनके लिखे हैं उनमें सबसे लीस्ट कौन सा, सबसे कम कौन सा है? तो सबसे कम हमें दिख रहा है ई पॉइंट। उसके बाद लास्ट वाला हमारे पास बच रहा है जी ई वाला। ई में लिखा है इन्होंने कि अरेंज ऑल द पॉइंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यूज। तो इसमें लिखा है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यूज में आपने लिखना। अब डिक्रीजिंग क्या होता है? घटता हुआ, मतलब बड़े से छोटे की साइड लिखना। ये आगे वाले पॉइंट लिखने, ये जो ABC लिखा गया है ना, तो ये ABC आपको लिखना है। लेकिन लिखना कैसे है? नंबर लाइन से देख देख के डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब बड़े से छोटे की तरफ।
तो देखो जी, सबसे पहला क्या रहेगा आपका, जो सबसे बड़ा वाला पॉइंट है मार्क किया हुआ हमारे नंबर लाइन पे, सबसे बड़ा है डी, डी के बाद है सी, सी के बाद है बी, बी के बाद है ए के बाद है एच, एच के बाद है जी, जी के बाद है एफ, एंड एफ के बाद है ई। तो बस यही था, इतना ही था, यही है आपका आंसर। तो समझ आई होगी आपको, मैं ये उम्मीद कर रहा हूं। ठीक है, देखो पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है यहाँ पे ही सोल्यूशन मैंने लिख रखा है। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं मैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये रहा। इसमें लिखा है कि यहाँ पे क्या हुआ जी, इंडिया की कुछ प्लेसेस हैं, कुछ जगह हैं जिनका टेम्परेचर एक दिन में दिया हुआ है। तो आपके लिए बोला गया है कि आप इसको मैथमेटिकल तरीके से लिखें। ए पार्ट हम देखेंगे, तो इसको इंटीजर्स में आपको लिखना है। तो देखो यहाँ पे सियाचिन, तो पता ना आपको सियाचिन कहाँ पे है, ग्लेशियर, ठीक है, जो हमारे जेएंडके के अंदर ही है। तो सियाचिन ग्लेशियर में जो टेम्परेचर है आपका वो 0 से 10 डिग्री बिलो, नीचे। तो 0 से नीचे होता, तो 0 से नीचे टेम्परेचर को कैसे लिखते हैं, माइनस में होगा ना ये। तो इसको हम लिखेंगे -10 डिग्री सेल्सियस। शिमला में भी 0 डिग्री से नीचे है, 2 डिग्री नीचे है, तो मतलब ये भी -2 डिग्री सेल्सियस है। ये 30 डिग्री सेल्सियस अबोव है, मतलब ये ऊपर है, तो ये +30 डिग्री सेल्सियस, जो गर्मियों में हमारे यहाँ पे होता है, और सर्दियों में जो टेम्परेचर होता है वो माइनस में, मनफी। दिल्ली में कितना है जी, 20 डिग्री ज्यादा है, तो ये भी आ जाएगा जी +20 डिग्री सेल्सियस। एंड श्रीनगर के अंदर अगर देखेंगे तो वो है 5 डिग्री कम है, वो भी 0 से, तो ये भी हो जाएगा -5 डिग्री सेल्सियस। तो देखो फर्स्ट पार्ट में आपको यही लिखना था, इसी टेम्परेचर को आपने लिखना था। अब इसी का बी पार्ट जो है, बी पार्ट के लिए इन्होंने क्या बोला है कि आपने क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है एक नंबर लाइन के ऊपर, इस टेम्परेचर को इन सिटीज के साथ में आपने बनाना है। तो देखो इसके लिए क्या करता हूं मैं, यहाँ पे आपके लिए एक नंबर लाइन बना लेता हूँ जी। मान लीजिए जी ऐसी जैसी नंबर लाइन, ठीक है, आप अच्छे से बनाएंगे अपनी कॉपी के ऊपर। चलिए जी, ये रहा क्या हमारा 0। तो अभी मैं 1 2 की जगह पे मैं सीधा 5 5 चलाते जाता हूं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा जी 5 डिग्री, यहाँ पे आ जाएगा जी 10 डिग्री, यहाँ पे आ जाएगा 15, यहाँ पे आ जाएगा 20, फिर हम ऐसे चलेंगे तो 25, फिर ऐसे चलेंगे तो 30, और फिर ऐसे चलेंगे तो 35। और अगर हम माइनस में चल जाएं तो माइनस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा जी -5, यहाँ पे हो जाएगा -10, यहाँ पे हो जाएगा आपका -15, और इसी लाइन को मैं और आगे बढ़ाऊं तो यहाँ पे हो जाएगा -20, और यहाँ पे हो जाएगा -25, एंड सो ऑन, हम चलते जाएंगे ऐसे ऐसे। तो हमने क्या कर दिया, एक नंबर लाइन बना दी। अब नंबर लाइन के हिसाब से हमने बोला था कि आपने सारी जगहों को टेम्परेचर के हिसाब से इंडिकेट करना था। तो देखो अगर हम दिखाते थे सियाचिन, तो सियाचिन कहाँ पे था जी, -10 डिग्री सेल्सियस पे। तो 10 डिग्री सेल्सियस कहाँ पे, यहाँ पे है ना। तो ऐसे करके आप एरो लगाओगे और यहाँ पे लिखोगे सियाचिन। तो ये आ गया जी आपका सियाचिन। उसके बाद क्या था, शिमला, शिमला था -2 पे। तो देखो 5 यहाँ पे है, तो -2 कहीं यहाँ जैसे होगा ना। तो यहां से हम एक एरो लगाएंगे और यहाँ पे लिख लेंगे शिमला। ओके, उसके बाद शिमला के बाद था अहमदाबाद, अहमदाबाद था 30 डिग्री, +30 पे। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर लाइन के ऊपर +30, ये आगे वाला प्लस में होता ना भाई, भूल तो नहीं जाओगे। तो यहाँ पे आपका अहमदाबाद। ओके, उसके बाद दिल्ली है, तो दिल्ली अपना 20 पे है, ये रहा आपका दिल्ली। और -5 पे आपका श्रीनगर है, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे है श्रीनगर। अब इसमें देखो यहाँ पे लिखा है, सी पार्ट आपका लिखा है कि विच इज द कोल्डेस्ट प्लेस। मतलब यहाँ पे जो आपने ये नंबर लाइन देखी ना, तो नंबर लाइन देख के आपने, ये बी पार्ट था आपका, तो नंबर लाइन देख के आपने बताना सी वाले पार्ट में कि कोल्डेस्ट प्लेस कौन सी है। तो सबसे कोल्डेस्ट प्लेस, देखो भाई अभी ऐसे हमें कोल्डेस्ट नहीं बतानी, हमें इस नंबर लाइन को देख के, मतलब इन 5 जगहों में से सबसे कोल्डेस्ट प्लेस कौन सी है। तो सबसे ज्यादा ठंड कहाँ पे है, तो सबसे ज्यादा ठंड है हमारे पास सियाचिन के अंदर।
कोल्डेस्ट प्लेस इज सियाचिन। एंड डी पार्ट में अगर हम बात करें तो डी पार्ट में लिखा है इन्होंने कि वेयर राइट द नेम ऑफ टू प्लेसेस वेयर टेम्परेचर अबव 10 डिग्री सेल्सियस। तो 10 डिग्री सेल्सियस से जहां पे ऊपर का तापमान है, मतलब 10 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है। तो 10 डिग्री सेल्सियस से कहां पे हमारे पास टेम्परेचर है जी, आप देख सकते हैं आप। तो बोलिए कहां पे होगा 10 डिग्री से ज्यादा? तो देखो ये रहा ना आपका 10 डिग्री। तो इस 10 डिग्री से ज्यादा हमारे पास इस वाली और इस वाली जगह पे है। तो डी पार्ट का सॉल्यूशन आएगा आपका दिल्ली एंड अहमदाबाद। ठीक, तो फिर उसके बाद देखिए अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है ना। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या करना है जी, आपको यहाँ पे बताना है, राइट करना अपने नंबर्स को, कौन किसके लेफ्ट में है और कौन किसके राइट में है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो ये आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। और क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है, हर एक क्वेश्चन में आपके पास पेयर दिए हुए, दो जोड़े दिए हैं। जैसे ए पार्ट की अगर मैं बात करूं तो इसमें एक 2 है और इसमें एक 9 है। तो इसमें बोला है कि विच नंबर इज टू द राइट ऑफ द अदर ऑन द नंबर लाइन, कि नंबर लाइन के अंदर ये वाला जो है ये कहां पे आएगा। तो देखो अगर हम यहां पे बात कर लें, ए पार्ट में सॉल्यूशन करेंगे तो पहला डिजिट कौन सा है, 2 है ना। तो बताओ जी ये 9 जब मैं लिखूंगा तो ये नंबर लाइन पे ये 9 इस 2 के कहां पे आएगा। अगर ऐसे में नंबर लाइन बनाऊंगा तो ऐसे होगा ना, ये 0 1 2 3 4 5 6 9 यहां पे आ जाएगा ना। तो इस 2 के ये वाला 9 जो है वो कहां पे, राइट साइड पे। तो हम लिखेंगे ऐसे 9 इज राइट टू या राइट साइड टू 2, कि ये जो 9 है ये 2 के राइट साइड में आएगा। दूसरी एग्जांपल अगर मैं आपके लिए ले लूं तो ये है -3 एंड -8। तो देखो जी -3 और -8 में आपने बोलना कि कहां पे, तो हम रेफरेंस किसका लेंगे, 3 का। तो 3 के बाद हम 8 लिखते हैं, तो 8 कहां पे, लेकिन ये माइनस में है नंबर लाइन अभी। तो माइनस में कैसे चलता है, ऐसे ना, -3 -4 5 6 7 और यहां पे आ जाएगा 8। तो ये जो -8 है ये इस 3 के कहां पे है, लेफ्ट में है कि राइट में। तो ये लेफ्ट साइड में है। तो हम इसको लिखेंगे -8 इज लेफ्ट साइड टू -3, मतलब -3 के लेफ्ट साइड में है 8। फिर वैसे अगर हम आगे चलते जाएंगे, देखो एफ वाला पार्ट में यहां पे लिख रहा हूं आपके लिए, एफ वाला 1 है और -100 है। तो देखो यहां से सॉल्यूशन करेंगे अगर हम इसका, तो ये 1 कैसे होगा, देखो अब ऐसे होती ना नंबर लाइन आपकी, यहां जैसे मैं बना रहा हूं आपके लिए नंबर लाइन। तो ये होगा जी आपका 0, यहां पे चलेंगे प्लस वाले, यहां पे चलेंगे माइनस वाले। तो ये 1 जो है ये है प्लस वाला 1, तो यहाँ पे है 1। और ये 100 जो है वो माइनस में, तो मतलब कहीं नंबर लाइन पे दूर यहां जैसे होगा ना -100। तो -100 इज लेफ्ट साइड टू 1। समझ में आ गई बात। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 इससे भी आसान है, बहुत मजेदार है भाई। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है कि आपने सारे इंटीजर्स जो है ना इस पेयर के बीच में वो लिखने हैं आपने। जैसे इसमें ए पार्ट में दिया है 0 एंड 7, 0 सॉरी -7। तो 0 से लेके -7 के बीच में जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे आपको लिखने हैं। तो जब भी आप एक नंबर लाइन बनाओगे तो ऐसे होगा ना, 0 तो यहाँ पे हो जाएगा आपका -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड यहाँ पे हो जाएगा आपका -7। तो ये यहां से देखो, यहाँ -7 और इस 0 के बीच में जितने भी नंबर है ना तो वो आपको लिखने हैं। तो आप ऐसा लिखोगे कि द नंबर्स बिटवीन 0 एंड -7 आर, तो यहां से लिख लो उधर को, तो -6 होता है, -5 होता है, -4 होता है,
3 होता है, 2 होता है एंड 1 होता है। बस अगर हम बी वाला पार्ट ले लें तो -4 एंड 4, तो -4 से लेके 4 तक के बीच में जितने भी नंबर आते हैं वो आपको लिखने हैं। तो देखो ऐसे सोल्यूशन होगा और ये आपके पास एक नंबर लाइन होगी, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 1 2 3 4, -1 -2 -3 एंड यहाँ पे हो जाएगा -4। तो देखो -4 और यहाँ पे +4, तो ये वाले जो नंबर्स हैं ये आपको लिखने हैं। तो आप इसको भी वैसे लिखोगे, द नंबर्स बिटवीन माइनस एंड +4 आर, मतलब इनके बीच में जो नंबर है वो क्या है, -3 है, -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है और 3। यही रहेगा आपका आंसर। ठीक है, काफी है बच्चों। उसके बाद हम लोग कल करेंगे 8 9 और 10 हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो भी काफी लंबी है तो फिर अपलोड करने में टाइम लग जाता है। और इसके साथ में एक इम्पॉर्टेंट बात और मैं आपको बता दूं कि आज एसएसटी के अंदर ना हम लोग स्विक्स आपकी स्टार्ट करेंगे। तो जब तक मेरे पास बुक आ जाएगी, फिर बुक जब आ जाएगी तो मैं आपको यहीं से सारा कुछ प्रोवाइड कर दूंगा। मेरे पास बुक नहीं है अभी, तो इस बार हम फोकस करेंगे थोड़ा सा स्विक्स का, हम 2 4 यूनिट पढ़ लें। थैंक यू।